अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इसी लश्कर के चंद हजार घुड़सवारों को जंगल में छुपा दिया गया था। दूसरा धोखा ऊंटों पर गिलाफ चढ़ाकर दुश्मन के हाथियों और घोड़ों को दिया जा रहा था। हाशिम बिन उतबा के सवारों ने पहलू की तरफ से फारस के बढ़ते हुए सवार दस्ते पर हमला कर दिया। सामने से मुजाहिदीन ने उनसे टक्कर ली। फारसियों के घोड़े ऊंटों से बिदके हुए बिखर गए थे। मुजाहिदीन ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन गिलाफों वाले ऊंट अपने घोड़ों को भी डरा रहे थे। इसके साथ ही फारसी प्यादों ने ऊंटों को जख्मी करना शुरू कर दिया। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास महल के बालाखाने से देख रहे थे। उन्होंने पैगाम लिखकर नीचे फेंका, जो कासिद ने फौरन कायम मकाम सिपहसालार खालिद बिन अरतफा तक पहुंचा दिया। ऊंटों को फौरन पीछे लाओ, इनसे अपने घोड़े भी डर रहे हैं और ये जख्मी भी हो रहे हैं। ऊंटों को मैदान से निकाल लिया गया। ये धोखा खासा कामयाब रहा था, लेकिन रुस्तम के पास नफरी की कमी नहीं थी, सवारों की कमी नहीं थी और इसके तमाम हाथी महफूज थे। रुस्तम ने सवार दस्तों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हाशिम बिन उतबा और कैका बिन उमरू के घुड़सवार पहलुओं से हमला करते थे। इन हमलों से मुजाहिदीन पर फारसियों का दबाव कम हो जाता और मुजाहिदीन जरा संभल जाते और लम्हा दो लम्हा दम ले लेते थे। बाज़ औक़ात फारसी ऐसा शदीद और इतना सख्त हल्ला बोलते थे कि मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ता था, और 2-3 मरतबा यूं भी हुआ कि मुजाहिदीन इतना पीछे हटाए कि गुमान होता था जैसे अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुजाहिदीन की एक महरूमी तो ये थी कि उनकी नफरी दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थी। ये 1 और 3 का मुकाबला था। दूसरी कमजोरी ये पैदा हो गई कि तीसरा दिन था, मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और उनके जिस्म शल हो चुके थे। उनके मुकाबले में फारस की फौज इतनी ज्यादा थी कि उनके दस्ते बारी बारी आराम कर लेते थे। बाज दस्ते पूरा दिन लड़ाई में शामिल ही नहीं होते थे। मुजाहिदीन अब जिस्मानी तवानाई से नहीं, रूहानी ताकत से लड़ रहे थे और वो उसी अल्लाह से मदद मांग रहे थे जिसकी राह में वो लड़ रहे थे। जंगल में छुपे हुए मुसलमान घुड़सवार थोड़ी तादाद में निकलते और पहलू से हमला करते और दूसरी तरफ निकल जाते थे। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने लश्कर पर दबाव कम करने के लिए हाशिम बिन उतबा को पैगाम भेजा कि अब अपने हमलों का तरीका बदल दो। अपने तमाम सवारों को, जिनकी तादाद तकरीबन 6000 थी, हिस्सों में तकसीम करो। दूर पीछे एक हिस्से को दाएं और दूसरे को बाएं ले जाकर दुश्मन के पहलुओं से हमला करो। ये हमला फारसियों के लिए गैर मुतवक्के था। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो खुश हो रहे थे कि मुसलमानों को उन्होंने इतना पीछे धकेल दिया है कि अब वो आगे नहीं आ सकेंगे और पसपा हो जाएंगे। लेकिन हाशिम और कैका के सवारों ने पहलुओं पर ऐसा जोरदार हमला किया कि मुजाहिदीन के कदम जो पीछे को हट रहे थे वो आगे बढ़ने लगे और अब फारसियों के कदम उखड़ने लगे। रुस्तम ने अपनी फौज को यूं पीछे हटते देखा तो उसने तमाम हाथियों को एक ही बार आगे कर दिया। उसका हुक्म वही था जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा कि हाथियों से इतने तीर और इतनी बर्छियां बरसाओ कि कोई मुसलमान जिंदा न रहे। हाथी काले पहाड़ की तरह आ रहे थे। वो इतने बदमस्त थे कि सूंडें ऊपर उठा उठाकर चिंगाड़ते थे। फारसियों के अपने घोड़े तो इस चिंगाड़ के आदी थे, लेकिन मुसलमानों के घोड़े इस करख्त और बुलंद आवाज से डरते थे। क़ादसिया की पहले 2 दिनों की लड़ाई में कुछ फारसी जंगी कैदी भी हाथ आए थे। उन्हें पुराने महल के अंदर रखा गया था। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने एक ही रोज पहले एक फारसी कैदी को अपने पास बुलाया था। उन्होंने कहा था कि इन फारसियों से पूछो कि इनमें कोई है जो हाथियों के मुतालिक मुझे कुछ बता सके। जो कैदी साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास के सामने ले जाया गया वो महावत था। वो हाथी से गिरा था तो उसने इल्तजा की थी कि उसे कत्ल न किया जाए। वो हथियार डाल रहा है और कैद में जाकर सोचेगा कि उसे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए या नहीं। मुझे हाथी की खसलत के मुतालिक बताओ, साद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा था, और ये भी बताओ कि हाथी को किस तरह मारा जाता है। हाथी की खसलत ये है, महावत ने बताया, कि जब ये अकेला होता है तो इस पर वहशत तारी रहती है और जब इसके इर्द गिर्द मानूस इंसान और जानवर हों तो इसकी वहशत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। फिर इसे पता नहीं चलता कि किस पर हमला करना है, किसे मारना है और किसे छोड़ना है। फिर इसे मैदान जंग में क्यों लाते हैं? साद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। क्या तुम मुझे गलत नहीं बता रहे? नहीं सिपहसालार, महावत ने जवाब दिया, मैं सही बता रहा हूं। हाथी को लड़ाई में इसीलिए लाते हैं कि इसके हूदे में तीर अंदाज और बर्छीबाज होते हैं जो हाथी को घुमा फिरा कर दुश्मन को मारते हैं। फिर हाथी का इस्तेमाल यह होता है कि दुश्मन की तरफ दौड़ता है तो उसकी सफ़ें बखेर देता है, आगे बढ़ते दुश्मन को पीछे भगा देता है और जो कोई इसकी लपेट में आ जाए उसे सूंड में लपेटकर ऊपर को फेंकता है। वो आदमी इतनी बुलंदी से गिरकर मर जाता है और किसी को टक्कर मारकर गिरा देता है और उस पर पांव रखकर कुचल देता है। मैंने आपको बताया है कि पहले ये दोस्त और दुश्मन में फर्क महसूस नहीं करता और उसे ये पता नहीं चलता कि किसे मारना और किसे छोड़ना है। ये कैफियत ज्यादा देर नहीं रहती। महावत इसे इसकी गर्दन पर बैठकर ऐसे इशारे देते हैं कि इसे मालूम हो जाता है कि ये दोस्त है और वो दुश्मन है।
آپ نے پوچھا ہے کہ اسے کس طرح مارا جاتا ہے۔ میں مہاوت ہوں، صرف مہاوت ہی بتا سکتا ہے کہ ہاتھی سے دوست اور دشمن کی پہچان کس طرح کرائی جاتی ہے۔ ہاتھی کو جان سے مارنا آسان نہیں، اسے برچھیاں اور تلواریں مارتے چلے جاؤ، یہ مقابلہ کرے گا اور جو اس کی زد میں آئے گا اسے جان سے مار دے گا۔ ہاتھی کو بیکار کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں برچھی مارو اور اس کی سونڈ کاٹ دو۔ اب جنگ کے تیسرے روز فارسیوں نے ہاتھیوں کو ایک صف میں آگے بڑھا دیا تھا۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ ان میں 2 ہاتھی غیر معمولی طور پر بہت بڑے اور ہیبت ناک تھے۔ ان میں ایک تو وہی سفید ہاتھی تھا جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اور دوسرا سیاہ رنگ کا تھا۔ سفید کا نام ابیض اور سیاہ کا اجرب تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر دیکھا کہ جس طرف یہ دونوں جاتے ہیں باقی ہاتھی بھی اسی طرف جاتے ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی بدمست لگتے تھے۔ ان سب ہاتھیوں نے آگے آ کر قیامت برپا کر دی۔ ان کے ہودوں سے تیروں اور برچھیوں کی بوچھاڑیں آتی تھیں اور ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے اور آدمی ڈر ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں مہاوت کی باتیں یاد آ گئیں۔ انہوں نے بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے کھڑے قاصد سے کہا کہ قیقاع اور عاصم سے کہو کہ فوراً میرے پاس آئیں۔ قیقاع اور عاصم لڑائی سے نکل کر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ کون ہے تم دونوں کے سوا جو ان ہاتھیوں کو روک سکتا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاتھیوں کی آنکھوں میں برچھی مارو، ان کی سونڈیں کاٹ دو، تم دونوں سفید ہاتھی کو سنبھالو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے 2 مشہور بہادروں حمال بن مالک اور ربیل عمرو کو بلایا اور انہیں کہا کہ سیاہ ہاتھی کو سنبھالیں۔ انہیں بھی کہا کہ ہاتھی کی آنکھوں میں برچھی ماریں۔ ہاتھیوں کی آنکھوں میں برچھی مارنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مسلمانوں میں ایسے ماہر برچھی باز موجود تھے جو کچھ فاصلے سے صحیح نشانے پر برچھی پھینکنے کی مہارت رکھتے تھے، لیکن کسی ہاتھی کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ ان کے ہودوں سے تیر اور برچھیاں آتی تھیں۔ قیقاع اور عاصم نے سفید ہاتھی تک پہنچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند ایک سواروں اور چند ایک پیادوں کو آگے بھیجا کہ وہ ہاتھی کو گھیرے میں لے لیں۔ 3-4 سوار تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ہودے میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر تیر پھینکتے رہیں تاکہ وہ سر اوپر نہ کر سکیں۔ سوار اور پیادہ مجاہدین خونریز مارکا لڑ کر ہاتھی تک پہنچ گئے۔ ایک سوار نے لمبے نیزے سے مہاوت کو گرا لیا، تیر اندازوں نے ہودے پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ فیل سوار ہودے میں سر نیچے کر کے دبک گئے۔ قیقاع اور عاصم گھوڑوں سے اتر کر ہاتھی کی طرف دوڑے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ ہاتھی سر کو دائیں بائیں کرتا تھا۔ اس نے ذرا سا سر ساکن کیا تو قیقاع اور عاصم کی برچیاں اس کی آنکھوں میں اتر گئیں۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا اور سونڈ اوپر نیچے مارنے لگا۔ قیقاع نے برچی پھینک کر تلوار نکالی اور ایک ہی بھرپور وار سے سونڈ مستک سے الگ کر دی۔ ادھر بنو اسد کے جانبازوں حمال اور ربیل نے سیاہ ہاتھی پر بالکل اسی طرح حملہ کیا، لیکن اس کی صرف ایک آنکھ میں برچی داخل ہو سکی۔ ان جانبازوں میں سے کسی ایک نے اس ہاتھی کی بھی سونڈ کاٹ ڈالی۔ سیاہ ہاتھی تو چیختا چنگھاڑتا فارسیوں کی طرف دوڑ پڑا اور انہیں کچلتا گیا۔ وہ گھوڑوں کو ٹکرے مارتا تھا اور گھوڑے بدک بدک کر بے لگام ہوتے اور بھاگتے تھے۔ فارسیوں کی ترتیب تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا کہ تمام دستے دشمن پر ٹوٹ پڑو، مگر اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکی کیونکہ سفید ہاتھی جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں اور سونڈ کٹ گئی تھی، چیختا چنگھاڑتا مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ اس کی آواز بڑی ہی خوفناک تھی۔ گھوڑے بھی اور انسان بھی اس سے بچنے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ یہ دونوں ہاتھی باقی ہاتھیوں کے سردار تھے، اس لیے کچھ سیاہ ہاتھی کے پیچھے چلے گئے اور کچھ سفید ہاتھی کے پیچھے۔ یہ دونوں ہاتھی خطرے کے وقت کی آوازیں نکالتے تھے جو ہر ہاتھی سمجھتا تھا، اس لیے تمام ہاتھی بے قابو ہو کر بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنوں کو بھی دشمن سمجھ رہے تھے۔ سیاہ اور سفید ہاتھیوں کے ماتھوں سے جہاں سے سونڈیں کٹی تھیں، خون آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ دونوں طرف کے لشکر بری طرح اکھڑ اور بکھر گئے تھے اور ہاتھیوں نے دونوں طرف کے کئی آدمی مار ڈالے تھے۔ سیاہ ہاتھی دریا کی طرف جا رہا تھا۔ سب ہاتھی اس کے پیچھے گئے۔ سفید ہاتھی بغیر آنکھوں کے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن کانوں سے آواز کی سمت معلوم کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھیوں کی آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ وہ اسی سمت کو دوڑ پڑا۔ سیاہ ہاتھی دریا میں اتر گیا۔ تمام ہاتھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دریا میں اتر گئے۔ سفید ہاتھی بھی دریا پر پہنچ گیا اور اپنے ساتھیوں کے پیچھے گیا۔ اس کے بعد یہ ہاتھی کبھی نظر نہ آئے۔ ہاتھیوں کے مقابلے کے سلسلے میں ایک اور جانباز کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مورخوں نے اسے خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ تھا عمرو مادی کرب، جس کی بہادری کی داستانیں حیرت انگیز ہیں۔ ہاتھیوں کو بیکار کرنے کے لیے اس نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا جسے خودکشی کی کوشش کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جب قیقاع، عاصم، جمال اور ربیل کو سفید اور سیاہ ہاتھیوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا۔ میں اپنے سامنے والے ہاتھی پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، اس نے کہا، تم میرا ساتھ دینا ورنہ مادی کرب مارا گیا تو دوسرا مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ اس نے تلوار تانی اور سامنے والے ہاتھی کی طرف دوڑ پڑا اور اس ہاتھی تک پہنچ بھی گیا
लेकिन उन सवारों ने जो हाथी के इर्द गिर्द थे उसे घेर लिया। गर्द इतनी ज्यादा थी कि मादी कर्ब के साथी देख ना सके कि उस पर क्या बीत रही है। ऐन उस वक्त फारसियों के कुछ दस्तों ने मुजाहिदीन के लश्कर के उस तरफ हमला कर दिया। ऐसा घुमसान का रन पड़ा कि मादी कर्ब का किसी को ख्याल ही ना रहा। इसके फौरन बाद सफेद और स्याह हाथियों ने उधम मचाया तो दोनों लश्करों के दरमियान मैदान साफ हो गया। तब मादी कर्ब नजर आया। वो पहचाना नहीं जाता था क्योंकि सर तपा वो खून में नहाया हुआ था। उसके जिस्म में इतनी बर्छियां लगी थीं कि जख्म गिने नहीं जाते थे। फिर भी तलवार उसके हाथ में थी और वो गिरा हुआ था। हैरान कुन अम्र यह है कि दूसरे दिन मादी कर्ब लड़ाई में मौजूद था। हाथियों ने दोनों तरफ के लश्करों को बखेर दिया। न कोई तरतीब रही न जमीयत रही। अपने लश्कर को यकजा करने के लिए इधर सालारों और उधर जर्नैलों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। मुसलमान तादाद में थोड़े थे, इसलिए उन्होंने फारसियों से पहले सफ बंदी कर ली। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास बाला खाने से एक पैगाम लिखवाकर नीचे फेंकते जो कायम मकाम से पसालार खालिद बिन अरतफा के नाम था। पैगाम ये था, सारे लश्कर को ये पैगाम पढ़कर सुना दो। हाथियों का मैदान से भागकर दरिया में चले जाना अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी। मैं जानता हूं तुम्हारे जिस्म टूट फूट गए हैं, फिर भी साबित कदम रहो। आज का दिन और आज की रात आतिश परस्तों के लश्कर को ना देखो। तुम देखोगे कि जिस तरह उनके हाथी दरिया में डूबे हैं उसी तरह ये भी दरिया में कूदेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। शायद ये पैगाम रुस्तम के कानों तक पहुंच गया था या उन फलक शिगाफ नारों ने रुस्तम को मुश्तइल कर दिया था जो मुजाहिदीन ने अपने सिपह सालार का पैगाम सुनकर लगाए थे। इस पैगाम को वो अल्लाह का पैगाम समझ रहे थे। रुस्तम ने अपने आधे से ज्यादा दस्तों को हमले का हुक्म दे दिया। मौरखों ने लिखा है कि रुस्तम ने हाथियों की खिफ़त को मिटाने के लिए इतना जबरदस्त हमला कराया था। रुस्तम को मालूम न था कि हमला कराने से ही जंग नहीं जीती जा सकती, ना ज्यादा नफरी और ज्यादा घोड़ों से हमला कामयाब हो सकता है। हमले नफरी के ज्यादा होने से नहीं बल्कि हौसला और जज्बा ज्यादा होने से कामयाब हुआ करते हैं। फारस की फौज का जज्बा यही देखकर कमजोर हुआ जा रहा था कि मुसलमानों की नफरी कम होती जा रही है और वो पहले से ज्यादा कहर और गजब से लड़ रहे हैं। फारसियों को हाथियों पर भरोसा था। उनका ख्याल था कि हाथी उनके काम आसान कर देते हैं और हाथियों की वजह से उनके हमले के लिए जमीन हमवार हो जाती है। वो ये देखकर भी मुसलमानों से मरूब हो गए थे कि उन्होंने हाथियों को भगा दिया है। जंगे कादसिया की रोज बरोज लड़ाइयों को तफसील से लिखने वाले तारीख नवीसों और वक़ाए निगारों ने लिखा है कि रुस्तम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। उसने महसूस कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं, कम से कम आधी फौज मरवानी पड़ेगी। वो अपनी फौज का मोराल भी देख रहा था जो टूटता फूटता नजर आ रहा था। उसके पास अब यही एक तरीका रह गया था कि अपनी फौज मुसलमानों पर चढ़ा दे। रुस्तम ने यही तरीका इख्तियार किया और अपनी फौज से हुजूम की सूरत में हमला करा दिया। असर का वक्त हो गया था। सूरज जंगल के पीछे जा रहा था। लड़ाई ऐसी सूरत इख्तियार कर गई थी कि ना रुस्तम को पता चल रहा था न साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को कि इस गर्दो गुबार के अंदर क्या हो रहा है, किसका पल्ला भारी है, कौन गालिब और कौन मगलूब है। सलमा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह जब किसी काम का इरादा कर लेता है तो उसके इरादे और उसके फैसले कोई बदल नहीं सकता। हम नाचीज बंदे अल्लाह के हुजूर सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं। अल्लाह देख रहा है। सलमा ने कहा, दिलों में छुपी हुई नीयतों को वो जानता है। सूरज गुरूब हो गया। शाम गहरी होने लगी मगर लड़ाई जारी रही। मोहम्मद हसनैन हैकल ने कुछ हवाले देकर लिखा है कि उस वक्त लड़ाई रुक जानी चाहिए थी लेकिन ना रुकी। वजह यह थी कि फारस के जर्नैल उसी शाम जंग का खातिमा चाहते थे। वो उस दिन की लड़ाई को फैसलाकुन बनाने की कोशिश में थे और इस इरादे और कोशिश में रुस्तम का जरा सा भी अमल दखल न था। मुजाहिदीन के सालारों ने भी यही ठान ली थी कि आज इस जंग का फैसला करना है। रात तारीख हो गई तो अपने पराई की पहचान खत्म हो गई। मजबूरन लड़ाई रोकनी पड़ी। चूंकि ये बड़ी ही खूनरेज और कयामत खेज जंग थी और इस मारके में मुसलमानों ने बड़े ही बुलंद और मुसलसल नारे लगाए थे, इसलिए उस रात को लैलतुर रैर का नाम दिया गया। ये जंग का तीसरा दिन था। इसे यौमे अमास का नाम दिया गया। दो मौरखों ने लिखा है कि लड़ाई सारी रात जारी रही। ये सही नहीं। रात के पहले पहर में ही लड़ाई खत्म हो गई थी। इसके बाद रात को एक शबखून मारा गया था, जिसकी वजह यह हुई थी कि मुखबिरों ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को इत्तला दी थी कि रुस्तम एक टोली भेज रहा है जो मुजाहिदीन के कैंप पर शबखून मारेगी। मुसलमानों में एक खूबी ये थी कि वो सोए हुए होते थे तो भी ज़हनी तौर पर बेदार रहते थे। उनका मुखबिरी और जासूसी का निज़ाम मजबूत और काबिल एतमाद और कारगर होता था। कादसिया की जंग में ये निज़ाम बर वक्त काम आया। तारीख में शहादत मिलती है कि रुस्तम ने रात को लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म होने के बाद अपने जर्नैलों को बुलाया और हमारा नौजवान बादशाह महल में अपनी माँ के पास बैठा हुक्म पे हुक्म भेज रहा है। रुस्तम ने कहा, कहता है ये चंद एक सहराई डाकू तुमसे संभाले नहीं जाते। आखिर वजह क्या है? क्या तुम हौसला हार बैठे हो या फौज का दमखम टूट गया है? हर बार उसका यही हुक्म आता है कि कल सुबह मुझे फतह की इत्तला मिले।
जब उसे इत्तला मिलेगी कि मुसलमानों ने हाथियों को भगा दिया है और तमाम हाथी दरिया में बह गए हैं तो वो और परेशान और हैरान होगा। मैं खुद भी चाहता हूं कि लड़ाई तूल ना पकड़े। इसका यही एक तरीका है कि आज रात ना आराम किया जाए ना मुसलमानों को आराम करने दिया जाए। सिर्फ 500 जांबाज मुंतखब करें और अभी मेरे पास ले आएं। इस वक्त मुसलमान जख्मियों को उठा रहे हैं, उनकी औरतें उनके साथ हैं, उनके घोड़े अलग बंधे हुए हैं। मुसलमान इस वक्त निहत्ते हैं। ये 500 जांबाज पीछे से जाएंगे और मुसलमानों पर हमला कर देंगे। उनकी औरतों में भगदड़ मच जाएगी। जितनी औरतें पकड़ी जा सकें पकड़ लाएं, मुसलमानों का कत्लेआम करें, उनके घोड़ों को खोलकर भगा दें। मुझे इत्तला मिली है कि इनका सिपा सालार बीमार पड़ा है और कुदैस के बाला खाने से मैदान जंग को देखता और हुक्म भेजता है। 4 ऐसे दलेर और अक्लमंद जांबाज तैयार करो जो इस कदीम महल में दाखिल होकर सिपा सालार को कत्ल कर दें। हमारे आदमी तबाही मचाकर वापस आ जाएंगे। सुबह तक मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। हम सूरज निकलने से पहले उन पर हमला कर देंगे और उन्हें घेरे में लेकर मारेंगे। रुस्तम के जर्नैलों ने रुस्तम के इस इक़दाम को बहुत सराहा और उसी वक्त 500 जांबाज तैयार कर लिए गए। उनमें से 4 वहशी आदमियों को साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास के कत्ल का काम सौंपा गया। उनमें से एक खुद इस महल के अंदर से भी वाकिफ था और वो उन सीढ़ियों से भी वाकिफ था जो बाला खाने तक जाती थी। मामूली सा इख्तलाफ पाया जाता है कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास को रुस्तम के इस शबखून के फैसले की क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला किसने दी थी। बाज़ मौर्रिखों ने लिखा है कि ये इत्तला किसी मुखबिर ने दी थी और बाज़ ने वसूख से लिखा है कि मुजाहिदीन के गश्ती संतरियों यानी पेट्रोल ने फारसियों के उन 500 आदमियों को दलदली इलाके के परे से गुजरते देखा था। एक संतरी ने दबे पांव करीब जाकर देखा। ये फारसी जिस समत को जा रहे थे उससे संतरी को शक हुआ। संतरी वापस दौड़ पड़ा और उसने सालारों को खबरदार किया। इत्तला किसी ने भी पहुंचाई हो। तारीखी वाकया ये है कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने क़ैक़ा बिन उमरू, तुलैहा बिन खुवैलिद और हमाल बिन मालिक को बुलाकर बताया कि फारसियों का एक दस्ता जो 500 के लगभग होगा उसे रोकना है। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने उन्हें कहा कि वो जितनी नफरी साथ ले जाना चाहें ले जाएं, लेकिन ये नफरी प्यादा हो। क़ैक़ा, तुलैहा और हम्माल का पहले जिक्र हो चुका है। ये तीनों गैर मामूली तौर पर बहादुर थे और बड़े तजर्बाकार और जारे कायद भी थे। ये तीनों दिन भर के थके हुए थे। उन्होंने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी थी वो तो हड्डियां भी तोड़ देती है, लेकिन जिस मिशन पर उन्हें भेजा जा रहा था इसकी तकमील यही तीनों कर सकते थे। उन्हें लड़ना भी था और क़यादत भी करनी थी। उन्होंने उसी वक्त 100 से कुछ ज्यादा मुजाहिदीन को मुंतखब किया और चल पड़े। उन्होंने 2 मुजाहिदीन को हरावल के तौर पर आगे भेज दिया था कि फारसियों का दस्ता नजर आए तो फौरन आकर इत्तला दें। शबखून मारने के लिए आने वाले इस फारसी दस्ते को जल्दी देख लिया गया। क़ैक़ा, तुलैहा और हम्माल ने अपने मुजाहिदीन को घात में बिठा दिया। फारसियों का दस्ता घात के इलाके में दाखिल हुआ तो मुजाहिदीन खामोश रहे। जब पूरा दस्ता घात में आ गया तो दोनों तरफ से मुजाहिदीन बड़ी खौफनाक आवाजों से नारे लगाते झपट पड़े। 100 मुजाहिदीन ने 500 फारसियों को घेरे में ले लिया था। थोड़ी सी देर में तमाम फारसी कट चुके थे। मुसलमान औरतें अपनी जख्मियों को उठाने, पानी पिलाने और उनकी मरहम पट्टी में मसरूफ थीं। उन्हें पता ही न चला कि कितनी बड़ी आफत उनके सरों के ऊपर से गुजर गई है। मुसलमान औरतों को तो पता न चला कि कुछ हुआ है। पता चला तो रुस्तम को चला कि जिसके न सिर्फ 500 मुंतखब सवार मारे गए थे बल्कि उसका प्लान ही तबाह बर्बाद हो गया था। उसने बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा था और उसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि ताबीर ख्वाब से ज्यादा खूबसूरत होगी। उसके जर्नैलों ने उसके इस प्लान की बहुत तारीफ की थी। रुस्तम समझ नहीं सका था कि उसके मातहत जर्नैल उसकी प्लान की नहीं बल्कि उसके ओहदे और उसके रुतबे की तारीफ कर रहे हैं और ये चापलूसी है। रुस्तम फारस की अफवाज का कमांडर इन चीफ भी था और वजीर जंग भी। रुस्तम ने अपने 500 जांबाजों को मुसलमानों के कैंप पर शबखून मारने के लिए भेजकर समझ लिया था कि उसका ये प्लान कामयाब है। उसने कामयाबी से पहले ही अपने आप को इनाम दे दिया था। ये मदाइन की 2 नौखेज लड़कियां थीं, फारस के हुस्न के 2 नादिर शाहकार। ये तो फारस के जर्नैलों का शुगल था जो मैदान जंग में उनके साथ रहता था। शराब को ये लोग लाजमी समझते थे। रुस्तम को ये दोनों लड़कियां शराब पिला रही थीं, लेकिन वो इतनी पी नहीं रहा था जितनी सोच रहा था। उसके कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। कभी वो उकता कर एक लड़की को घसीट कर अपने पास बिठा लेता। वो 2-3 बार खेमे से बाहर निकल गया। उसके खेमे के बाहर खड़े 2 दरबान उसे देखकर झुक जाते और मुहाफिज दस्ते का कमांडर उसके पास दौड़ा आता। अभी तक उनकी कोई इत्तला नहीं। रुस्तम आखिरी बार निकला तो उसने कहा, नहीं मोहतरम। मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने कहा, वो आते ही होंगे। वो कोई मामूली सिपाही तो नहीं कि भाग जाएंगे। सारी फौज में से चुने हुए जांबाज हैं। वो आ गए हैं। ये कुदैस महल में सलमा की आवाज थी। वो साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास को बता रही थी। उनके आने का अंदाज बता रहा है कि कुछ करके आए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔